अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं ना चिकन कढ़ाई, जो कि बड़ी आसान और क्विक जादुई रेसिपी है। धुआंधार इसकी जो खुशबुएं हैं ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आपको घर पे ये हम बनाना सिखाएंगे, जिसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डालेंगे, 2-3 चीज़ें ही हम शामिल करेंगे। आप यकीन मानिए कि आपके बच्चे आपके शुदाई हो जाएंगे और इसकी जो खुशबुएं हैं ना पूरे घर में महक जाएंगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको पकाना सिखाएंगे, जो कि आपके लिए बनाने के लिए बहुत आसान है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए आपको बनाना हम सिखाते हैं। हमने एक देगची के अंदर हमने 1 कप ऑयल शामिल किया है और ये चिकन है, इसको हमने इसके अंदर शामिल किया और चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि चिकन की जो सारी स्मेल है वो दूर हो जाए। और चिकन को फ्राई करने से ये होता है कि जब चिकन को फ्राई कर लेते हैं हम पहले से, तो उसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और चिकन जूसी बनता है और सॉफ्ट बनता है। आप कभी इस तरीके से बना के देखिए। और ये जो तरीका है ना बहुत ही आसान, और ये विदिन 10 मिनट के अंदर आपकी ये जो कढ़ाई है चिकन धुआंधार तैयार हो जाएगी। बस जी, ये बस फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करने वाले हैं प्याज है, कुटा हुआ लहसुन, अदरक, और हमारे पास हैं जी टमाटर। टमाटर को हम ऐसे ही शामिल कर देंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। हम ले लेंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक हस्बे टेस्ट। आप मिर्च मसाले जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये कढ़ाई जो है ना बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से बनने वाली है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मिक्सअप करके पानी जो है हम 1 कप सिर्फ पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। जो टमाटर होंगे इनके हम जो छिलके हैं बाद में रिमूव कर देंगे। अब इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ेंगे। और ये एक तरीका और है, अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं और उससे भी आपका चिकन जो गल जाएगा और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बेशक प्रेशर में बना लें, बेशक वैसे ही बना लें। और इसका पानी जो है अच्छे तरीके से हम ड्राई करेंगे, फिर इसकी हम बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे, इसकी गार्निश करेंगे और जो आगे हम जो करने वाले हैं जादू वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। चलें जी, अब बारी है इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और इससे बड़ा चटपटा सा करारा सा फ्लेवर आता है। दही ज़रूर अब कढ़ाई जब भी बनाया करें उसमें ज़रूर शामिल किया करें। और चलें जी, इसका पानी जो है हम करेंगे अच्छे से ड्राई। और इसके अंदर अब अगली जो चीज़ शामिल करने वाली हैं वो है जी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब तक ऑयल ना ऊपर आ जाए तब तक हम इसको डिश आउट नहीं करेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो इसके अंदर जो हम शामिल करने वाले हैं वो है जी सब्ज़ मिर्चें और धनिया, अदरक, अब आप देख सकती हैं ऑयल जो है ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला। और जो अब हम इसके अंदर करेंगे जादू, वो है जी एक कोयले को हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे, फिर उसको किसी भी बर्तन के अंदर डाल के इसके ऊपर रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ढक्कन दे के छोड़ देंगे और अच्छी सी इसके अंदर सारी कोयले की खुशबू आ जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी,
तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।